अक्सर हम इमारतों की ऊंचाई मापते हैं, उनकी चमकती खिड़कियों की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या कभी किसी ने उस नींव के पत्थर के बारे में सोचा है? वो पत्थर जो अंधेरे में दबा रहता है, मिट्टी और दबाव सहता है ताकि ऊपर की इमारत शान से खड़ी रह सके। हमारे जीवन में ये नींव के पत्थर हमारे माता पिता की है, जिसने आसमान तो छुआ पर जमीन खोदी। शिवराम और पार्वती गांव के एक कच्चे घर में रहते थे। अपनी आंखों में बस एक सपना पाल रखा था, अपने बेटे रवि का उज्जवल भविष्य। रवि पढ़ने में अव्वल था। जब उसने गांव के स्कूल में टॉप किया तो शिवराम ने गांव छोड़ने का फैसला किया। वे शहर की एक बदबूदार बस्ती के 10 बाय 10 के कमरे में रहने लगे। शिवराम एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करने लगा, जहां मशीनों का शोर और लोहे की तपिश इंसान को सुखा देती थी। पार्वती में अपनी ममता और मर्यादा को किनारे रख शहर की बड़ी कोठियों में बर्तन मांजने का काम शुरू किया। पार्वती अपने पति से कहती है, सुनो जी, रवि की स्कूल की फीस भरनी है। आपके जूतों के तलवे घिस गए हैं, पाँव में छाले पड़ रहे हैं। इस बार अपने लिए नए जूते ले लीजिए। शिवराम कहता है, अरे पार्वती, इन छालों की फिक्र मत कर। जब रवि बड़ा अफसर बनेगा और अपनी चमचमाती गाड़ी से उतरेगा तो ये सारे घाव अपने आप भर जाएंगे। बस उसे एहसास मत होने देना कि हम यहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं। वक्त बीतते समय नहीं लगा। रवि इंजीनियरिंग करने दूसरे शहर गया। फिर उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी मिल गई। अब रवि के पास पैसा, रुतबा सब था, लेकिन अपनों के लिए समय नहीं था। ऑफिस में रवि की मुलाकात तारा से हुई। तारा आधुनिक और ऊंचे रहन सहन वाली लड़की थी। रवि उसके प्यार में ऐसा डूबा कि उसे अपने अनपढ़ माता पिता एक बोझ लगने लगे। रवि अपनी पत्नी के इशारे पर नाचने लगा। वो जैसा कहती वैसा करता। एक दिन रवि ने अपने माता पिता को शहर में साथ रखने की बात की तो तारा कहती है, रवि, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत बैकवर्ड हैं। अगर वे यहाँ आए तो मेरी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाएगी। हम पैसे तो भेज ही रहे हैं ना, उन्हें गांव में ही रहने दो। रवि कहता है, तुम ठीक कहती हो तारा, वे इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। एक दिन फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। शिवराम मशीनों के नीचे दब गए। पार्वती जब फैक्ट्री पहुंची तो वहां सिर्फ राख और लाशें थी। कंपनी मालिक कहता है, पार्वती, ये लो 5 लाख का चेक और चुपचाप अंतिम संस्कार कर दो। अगर बेटे को बताया तो वह पढ़ाई छोड़ यहाँ भाग आएगा। क्या तुम चाहती हो वो भी तुम्हारी तरह दर दर भटके? पार्वती ने अपने सुहाग की लाश सामने रखकर कलेजे पर पत्थर रखकर रवि को फोन किया। रवि फोन पर, माँ, मेरी और तारा की शादी पक्की हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ आंसू पीकर, बेटा, तेरे बाबूजी सो रहे हैं, तू खुश रहे, यहाँ सब ठीक है। माँ ने अकेले अपने पति की चिता जलाई। रवि को खबर तक नहीं हुई कि उसके पिता का साया उठ चुका है। सालों बाद खबर मिली कि माँ भी नहीं रही। पड़ोसियों ने अंतिम संस्कार कर दिया। रवि जब घर पहुंचा तो घर में सिर्फ सन्नाटा था। तारा साथ नहीं आई थी। रवि ने पुरानी लोहे की पेटी का ताला खोला। अंदर माँ का आखिरी खत मिला। मेरे लाल रवि, मुझे पता है तेरी पत्नी को हम पसंद नहीं थे। मैं अनपढ़ थी ना, पर देख तेरी इस अनपढ़ माँ ने तेरा भविष्य पढ़ने लायक बना दिया। ये 5 लाख के चेक जो तेरे बाबूजी की जान के बदले मिले थे, मैंने हाथ नहीं लगाया। इसे उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करना जिनके पिता फैक्ट्री के धुएं में खो जाते हैं। मुझे माफ कर देना बेटा। रवि उस दिन रोया, पर उस रोने में पश्चाताप था। उसने उस पैसे से गांव में एक पिता स्मृति केंद्र बनाया। दोस्तों, तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए उन कंधों को मत भूलना जिन पर पैर रखकर आप ऊंचे हुए हैं। पैसा सुख खरीद सकता है, पर माँ की दुआ और पिता का साया दोबारा नहीं मिलता। कामयाबी का जश्न मनाएं, लेकिन उनकी कुर्बानी को गुमनाम न होने दें। अगर आज आपके माता पिता जीवित हैं, तो घर जाइए और उन्हें गले लगाइए। कहीं ऐसा न हो इससे पहले सिर्फ पछतावे के खत न बच जाएं। दोस्तों,
ये कहानी आपको पसंद आई हो, आपके दिल के किसी कोने में जगह बनाई हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली कहानी तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।